नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से इज़हार यकजहती करने के लिए लोग इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। ये हर शहर के अंदर लोग मौजूद हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त लोग सड़कों के ऊपर हैं, सड़कें जाम हैं। कारकुनान अपने महबूब कैद के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए सड़कों के ऊपर हैं। ये आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपने इस पोस्टर्स के ऊपर नारे भी दर्ज किए हुए हैं। आइए कुछ और भी पोस्टर हैं जो आपको दिखाते हैं। एक पोस्टर जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ग्रेड 21 का अफसर इदारा है तो हमारा खान पूरा पाकिस्तान है। ये कौन है ग्रेड 21 का अफसर, कौन है? देखिए, ये बात सब जानते हैं, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। वैसे वो कौन है जो ये ऑफिसर है, उसका कोई नाम, कोई अता पता क्या है? जी, ये मेजर जनरल फैसल नसीर की बात हो रही है, जिनको डर्टी हैरी भी कहा जाता है और मिस्टर जेड भी यही है। डर्टी हैरी इनको क्यों कहा जाता है? देखें, अब ये तो हमें नहीं पता, आर्मी वालों ने खुद ने ये नाम रखा है, लेकिन इन्होंने जो हरकत किया है, इन्होंने इमरान खान पर हमला करने का हुक्म दिया है, बहुत गलत है। इनको ये पता होना चाहिए कि ये वो कौम है जो टैंकों के आगे लेट गई थी इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए। ये कब लेटे थे टैंकों के आगे? ये जब सियालकोट में जंग हुई थी, चौविंडा सेक्टर इस वाक़े के लिए मशहूर है। कौन सी क्लास के आप स्टूडेंट हैं? सेकेंड ईयर की। सेकंड ईयर के। तो आप स्टडी से ज्यादा पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ऑल्दो हम इस कंट्री का फ्यूचर है, हमारी तालीम ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में जो तहरीक है, हम हिस्सा नहीं ले सके तहरीक पाकिस्तान में, लेकिन ये जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, ये भी पाकिस्तान की तहरीक जितना बड़ा ही इसका मकसद है। ये हमारे कायद जिस आज़ादी की बात करते थे, ये वही आज़ादी है हमारी। आप पाक स्टडी नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते, ऐसी बात। तो उसके मुताबिक तो हम आज़ाद है, इतना प्यारा मुल्क है, इतना खूबसूरत सब कुछ आज़ादी है, तो फिर आप कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं है? देखें, वो इसलिए है कि बच्चों के दिमाग किसी गलत जगह ना चले जाएं, क्योंकि आप अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो बच्चों को एक दफ़ा पॉजिटिविटी से ही मतलब वो आपको दिखाना चाहिए। आपको पाक स्टडी वाला पाकिस्तान नहीं चाहिए? पाक सिटीज वाला पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान ऐसा है नहीं असल में। कैसा पाकिस्तान है? देखें, लेयर्स अपॉन लेयर्स, सीक्रेट्स अपॉन सीक्रेट्स, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, ठीक है। और पाक सिटीज़ में जो पाकिस्तान पोर्ट्रे किया जाता है, वो एक ऐसा पाकिस्तान है जिसमें सिर्फ पॉजिटिविटी बयान की जाती है। हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें असल में वो पॉजिटिविटी मौजूद हो। कहते हैं बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, तो आप इतने सियासी, इतना सियासी विजन, इसकी वजह क्या है? वालदा सियासी बहुत ज्यादा सियासत करती है या वालिद साहब करते हैं? देखिए, हमारी फैमिली सियासत में हमेशा से है। मेरे नाना अबू ने बहावलपुर में उसके यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। मेरे मामू भी ज़िला नाज़िम वो रह चुके हैं, तो हम लोगों का सियासत में शुरू से उठना बैठना है सियासी लोगों में, और हमारी फैमिली में काफ़ी लोग पीछे सियासी बैकग्राउंड से ही हैं, तो हमारा सियासत में शुरू से इंटरेस्ट है। तो आपका भी इरादा है आगे सियासत में आने का? सियासत का ना भी हो तो इंशाल्लाह ऐसा हमारा इरादा ये है कि हम ऐसी चीज़ में परसू करेंगे जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो सके। नाज़रीन, ये एक नन्हा सा पोस्टर भी खान का हमारे साथ मौजूद है, आप देख रहे हैं। इन्होंने चेहरे के ऊपर भी IK लिखा हुआ है, इमरान खान लिखा हुआ है, एक तरफ तहरीक इंसाफ का झंडा बनाया हुआ है, अपने गले के अंदर भी इन्होंने ये आप देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का झंडा लटकाया हुआ है, और इन्होंने एक पोस्टर पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर एक नारा दर्ज है, बाड़ी में गया तुम्हारा गुस्सा, तुम कौन होते हो। ये किसके लिए लिखा और किसको दिखाने के लिए किया है? ये आप सब जैसे कि जानते ही हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। और जो अक्लमंद ना हो उसको फिर कैसे बताएंगे? ये जो वो लोग हैं ना, ये DG ISPR वगैरह, ये हर वक्त जो इमरान खान पॉइंट आउट करते रहते हैं ना, नाम वगैरह पुकारते रहते हैं, उनके लिए ये लिखा हुआ है। वो हर वक्त कहती रहती हैं कि लोगों की फैमिलीज के अंदर गम और गुस्सा फैल गया है। तो वो होते कौन है कि उनके अंदर गुस्सा फैले? जब वो गलत काम करते हैं तो फिर उनको तो कहते नहीं है फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, तो उन्हें वो करना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं 6 में पढ़ता हूँ। तो ये इतना गमो गुस्सा, इतने बड़े जज्बाती हैं आप, क्या वजह है इसकी? बस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए मेरा ये कहना है कि हमारी स्टडीज से इम्पोर्टेंट हमारा मुल्क है। तो पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, हमारा दफा मजबूत है, एटमी ताकत है, हम तमाम मौसम है, हर चीज़ है पाकिस्तान के पास, तो हम तो एक आज़ाद मुल्क है। आज़ाद है, लेकिन ये अंदरूनी आज़ादी है, ये हकीकी आज़ादी है, ये हमारे पास नहीं है अभी। हकीकी आज़ादी में आपको कौन सी आज़ादी चाहिए, किस तरह की आज़ादी होनी चाहिए जो आपको चाहिए? वो मुझे चाहिए जो लीडर हमारा ऐसा हो जो हक के साथ हो, सच्ची बात करे, हमेशा अच्छा लीडर हो।
तो अच्छा लीडर कौन है इस वक्त मुल्क में, सबसे अच्छा लीडर कौन है? इस वक्त तो इमरान खान है। आप अभी यंग हैं, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो भी नौजवान हैं। इमरान खान 70 साल बुजुर्ग हैं, तो आप एक नौजवान की हमायत नहीं कर रहे, आप एक बुजुर्ग की हमायत कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि वो जो शख्स है इमरान खान जिनका नाम है, वो माशाल्लाह से दलेर इंसान है, वो शेर है और वो हमेशा से हक का साथ देते हैं। आपने ये पोस्टर एक उठाया हुआ है 3 इडियट्स, ये 3 इडियट्स कौन है? वैसे तो अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफी है, ये कोई भी हमने तो 3 इडियट्स की एक मूवी, इंडियन मूवी देखी है, हमें तो वो ज़हन में आ रही है 3 इडियट्स के लिए। नहीं, ये कोई भी हो सकते हैं, ये आमिर खान और सलमान खान और शाहरुख खान, ये 3 इडियट्स हैं। नहीं, कोई भी हो सकता है जिनका नाम इमरान खान ने कातिलाना हमले के बाद लिया है, या जिनके नाम इमरान खान बार बार दोहराते भी हैं, मिस्टर एक्स, वाई और जी भी हो सकते वो हैं। बार बार अक्सर तो वो ये भी दोहराते हैं, आजम सवाती, शहबाज गिल, यास्मीन राशिद, असद उमर, शाहमूद कुरैशी, वो ऐसे भी नाम ले रहे होते हैं। बहुत ज्यादा उन्होंने पिछले 3.5 साल उस्मान बुज़दार का बहुत ज्यादा नाम लिया है। नहीं नहीं, ये वो लोग नहीं हैं, नाम ले लो। वो कौन लोग हैं, फिर बताएं कुछ आप, वो कौन लोग हैं? शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल। जहाँ पे आके सब डर जाते हैं। मेजर जनरल फैसल नसीर। ये 3 इडियट्स क्यों है, क्या वजह है? 3 इडियट्स का मतलब क्या है? ये वही लोग हैं जिनके हुक्म पर ये इमरान खान के ऊपर ये बुज़दिलाना हमला किया गया था। कहते हैं बच्चे गैर सियासी होते हैं, आप इतना बड़ा ज्यादा सियासी शौर है, कहाँ से? मामा ने ये दिया या पापा ने दिया है? सबने ही दिया है, सबने दिया है मतलब है कि घर में जमहूरियत है। जी। अच्छा, सबसे ज्यादा किसने कहा कि इमरान खान ठीक है? सारे कहते हैं कि इमरान खान हक के रास्ते पर हैं, और अब ये बात हम सबको समझ आ गई है, हम भी उनके साथ रहेंगे अब। तो क्या करेंगे, क्या आगे स्ट्रेटेजी क्या है? कौन सी क्लास की स्टूडेंट है आप? 8 क्लास। 8 क्लास के आप स्टूडेंट हैं, आपका फोकस स्टडी के ऊपर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन हम स्टडी अच्छी करें, उसके साथ साथ हमारा मुल्क भी आज़ाद होना चाहिए। मैं जब 8 क्लास में था, मेरा ख्वाब यही था कि मैंने जर्नलिस्ट बनना है, और कुछ ज़हन में नहीं था, सब चीज़ें बैक फुट पे थी। तो बच्चों का ये होता है कि जब स्टूडेंट होते हैं, मैंने जर्नलिस्ट बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने ब्यूरोक्रेट बनना है, मैंने कोई इंजीनियर बनना है, तो कोई आईटी एक्सपर्ट बनना है। आप सियासी बन रहे हैं, क्या वजह इसकी? इसकी वजह ये है कि हमने ही अपनी आगे आने वाली जनरेशन को सिखाना है। अगर हमारा मुल्क इतना गरीब हो जाए कि दूसरों से भीख मांगनी पड़े, तो ऐसी आज़ादी का कोई फायदा नहीं है। आज़ाद तो हम हैं, पाकिस्तान आज़ाद है, एटमी ताकत है, सब चीज़ें पाकिस्तान के पास हैं, हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आज़ादी का सिर्फ यही मतलब नहीं है, बल्कि हम खुद के अपना स्टैंड ले सकें, किसी से हमें भीख ना मांगनी पड़े। कौन सी भीख मांग रहे हैं? जैसे जब सैलाब आया तो ना कि अपनी कोशिश करें, हम लोग दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि जी हम लोग मर रहे हैं, हमारी मदद कर दो तुम लोग। हमें खुद को इतना अच्छा होना चाहिए, इतना करेजियस होना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए स्टैंड ले सकें। क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? स्टैंड कैसे लिया जाएगा? जैसे हम जिन चीज़ों को फजूल में ज़ाया कर देते हैं, उनको अगर हम मुल्क के लिए इस्तेमाल करें तो ये हमारी हालत बहुत बेहतर हो सकती है। कौम तरक्की करती है जहाँ पे आईटी एक्सपर्ट हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हों, अच्छे बिजनेसमैन हों, तो मुल्क तो तरक्की तब करेगा। अगर हमारे लीडर्स अच्छे होंगे तभी हम ये सब कुछ कर पाएंगे ना, वो हमें अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तभी हम ये सब कुछ बन सकेंगे। अगर हमारे लीडर्स इन जैसे होंगे, चोरों की जैसे, तो फिर तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कौन से स्कूल पढ़ते हैं? DH एजुकेशन सिस्टम। उनके स्कूल में आप पढ़ते हैं और उन्हीं के खिलाफ आप बातें कर रहे हैं। वो उठा भी लेते हैं और वो स्कूलों से निकलवा भी देते हैं। हमने वहाँ पे भी बहुत नारे लगाए इमरान खान के। आप लगता है बहुत ज्यादा बहादुर है फिर। इस बहादुरी की वजह क्या है? ये बहादुरी हमारे अंदर, हमारे लीडर, हमारे कप्तान इमरान खान से आई है। वो हर किसी भी सिचुएशन में वो डट के खड़े रहते हैं और कभी हिम्मत नहीं हारते। ये सबक उन्होंने ही हमें दिया और हम भी अब पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी पर भी रहम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम बदला लेंगे। ये इन लोगों ने तो जैसे जुल्म कर करके अपनी जितनी चाली चलनी थी चल ली, अब हमारी बारी है। हम किसी पर भी रहम नहीं करेंगे। वैसे भी जालिमों पर रहम, मजलूमों पर जुल्म है। क्या कहेंगे? ये आपने पोस्टर पकड़ा हुआ है, इस पोस्टर का मतलब क्या है? किसको दिखाने के लिए ये पकड़ा हुआ है?
ये जो मुल्क के ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई हुई है हमारे ऊपर, इन लोगों ने जो ये नाजेबा वीडियो जारी की है, जो बाप दादा की उम्र के हैं हमारे आजम सवाती, उनकी हमें कहते हुए भी शर्म आती है जो हमारी जो हुकूमत है वो किस हद तक वो गिर चुकी है। हुकूमत तो हमारी मुहाफिज होती है, लेकिन वो इस किस्म की वीडियोस और ये जारी हो रही हैं कि अब हमें किसी पर भी एतबार नहीं है।